साथियों नमस्कार। लाखा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जीएस श्रृंखला के अंतर्गत बात कर रहे हैं, आज जीएस श्रृंखला के अंतर्गत हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर बात करेंगे। आप देखेंगे भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान आप देखेंगे कि ये जो भारतीय संविधान है, अगर हम इसके अंतर्गत देखें तो ये कई सारी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और अन्य वनडे एग्जाम जिस तरह के आप देखते हैं, उन सारे एग्जामों में कहीं ना कहीं इस पॉलिटी श्रृंखला से या भारत की राज्य व्यवस्था श्रृंखला से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आज जो हमारा मूल टॉपिक है वो भारतीय संविधान। ठीक, तो आप देखेंगे क्या है संविधान। अगर हम संविधान की बात करें तो क्या है संविधान, तो हम कह सकते हैं कि किसी देश का एक वैधानिक दस्तावेज जिसमें उस देश के नियम, कानून, अधिकार, कर्तव्यों का विवरण होता है संविधान कहलाता है। ठीक, क्लियर। आप देखेंगे कि अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान का या संविधान की शुरुआत अगर आप देखेंगे, संविधान की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटेन में। ठीक, तो संविधान की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर हुई? ब्रिटेन में। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लिखित संविधान अगर आप देखेंगे तो वो अमेरिका में। तो देखो, शुरुआत ब्रिटेन में है और सबसे पहला लिखित संविधान अगर कहीं का है तो वो कहां का है? अमेरिका का। इसके अलावा अगला प्रश्न, क्या बनता है वो भी यहीं पे देखेंगे। तो आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान कहीं का है तो वो है भारत। तो वो क्या है? भारत। तो ये 3 प्रश्न लगातार बनते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, तो आप देखेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आप देखेंगे संविधान सभा द्वारा किया गया। तो भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा है? संविधान सभा द्वारा। ठीक,
ठीक, आगे देखेंगे। अब बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा ठीक, तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब की गई? तो 1895 में। किसके माध्यम से? तो एक विधेयक आया, स्वराज विधेयक द्वारा। क्लियर? ठीक। इसके बाद अगली मांग संविधान सभा के गठन की गई गांधी जी द्वारा। 1922 में इसे गांधी जी द्वारा दोहराया गया। ठीक, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के संदर्भ में कुछ नहीं किया। फिर अगली मांग आप देखेंगे संविधान सभा के गठन की, तो वो की गई 1924 में। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक, ये संविधान सभा के गठन की मांग का एक क्रम है, ऐतिहासिक क्रम है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1934 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने व्यक्तिगत या फिर कह सकते हैं औपचारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक, क्लियर? आगे आप देखेंगे इसी मांग को फिर 1938 में कांग्रेस ने अपने मंच से फैजपुर अधिवेशन में दोहराया। फैजपुर अधिवेशन में अपने मन से फैजपुर अधिवेशन में दोहराया। ठीक, और इस फैजपुर अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष जे.एल. नेहरू। ठीक है, तो ये पहला मौका था जब कांग्रेस ने अपने मंच से संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला आप देखेंगे तो संविधान सभा के गठन की अगली जो मांग है वो 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में या कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पहले एस.सी. बोस बने, और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया गांधी जी से मतभेदों के कारण, तो बाद में इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो इसी अधिवेशन में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित। क्लियर?
तो ये प्रश्न बनते हैं आपको कांग्रेस से रिलेटेड। किस अधिवेशन में पहली बार रखा गया? तो फैजपुर अधिवेशन में। और प्रस्ताव संविधान सभा के गठन का पास हुआ तो वो कब पास हुआ? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। क्लियर? इसके बाद संविधान सभा के बारे में आप देखेंगे कि ये जो समय है यह है द्वितीय विश्व युद्ध का समय। थोड़ी सी कहानी देख लें। द्वितीय विश्व युद्ध का समय है ये, द्वितीय विश्व युद्ध का समय। और इस समय पर आप देखेंगे कि अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि किसी भी कीमत पर भारतीयों को अंग्रेजी सरकार की तरफ से या अंग्रेजों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाए। ठीक, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों से जो भारतीय थे वो सचेत हो चुके थे और वो अब किसी भी कीमत पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, जबकि अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि कुछ भी करना पड़े द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों की ओर से लड़ें। तो इसके लिए 1940 में यहां पर या भारत में जो वायसराय हैं वो है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, और लॉर्ड लिनलिथगो एक प्रस्ताव लेकर आते हैं और उस प्रस्ताव को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। ठीक, तो अगस्त प्रस्ताव लेके कौन आया? लॉर्ड लिनलिथगो। कब लेके आए? 1940 में। क्लियर हो रहा है ना? और इसी प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के लिए संविधान सभा के निर्माण की बात स्वीकार की। यानी इस प्रस्ताव में कहा गया कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा, हमारी सरकार यानी ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करेगी। ध्यान रखें, तो ये पहला मौका है जब अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार किया है संविधान सभा के निर्माण के बारे में। तो ये प्रश्न बनता है। क्लियर? आगे, लेकिन ध्यान रखें इस पर भारतीय सहमत नहीं हुए, तो अंग्रेजी सरकार 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा। अंग्रेजी सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, जिसने आधिकारिक तौर पर पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात स्वीकार की। ठीक, तो आप देखेंगे अगर प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पूछ ले पहली बार कब स्वीकार किया अंग्रेज सरकार ने? तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, कब? 1940 में। और आधिकारिक तौर पर कब स्वीकार किया गया? तो वो किया गया 1942 में। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात स्वीकार की आधिकारिक तौर पर पहली बार। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, लेकिन इस बात को भी या इस क्रिप्स मिशन की बातों पर भी भारतीय लोग सहमत नहीं हुए। अंततः आप देखेंगे कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। क्लियर? और इस कैबिनेट मिशन में आप देखेंगे 3 लोग शामिल, मुख्यतः 3 लोग शामिल। तो पहले हैं स्टुअर्ट क्रिप्स, दूसरे हैं
पैथिक लॉरेंस और तीसरे हैं एबी अलेक्जेंडर। तो क्रिप्स जो ये मिशन आया कैबिनेट मिशन, इसमें 3 लोग शामिल, स्टुअर्ट क्रिप्स। ये जो स्टुअर्ट क्रिप्स हैं व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक, और ये जो पैथिक लॉरेंस हैं ये उस समय पर भारत सचिव हैं। ठीक, और ये जो एबी अलेक्जेंडर है ये इस समय पर नौसेना मंत्री हैं, नौसेना मंत्री। ठीक, और ध्यान रखें ये तीनों ही ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री हैं। ब्रिटेन में कौन है? कैबिनेट मंत्री ब्रिटेन में, इसीलिए इस मिशन को कहा गया कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। तो इसका आगमन हुआ जुलाई 1946 में भारत में। क्लियर हुआ? ध्यान रखें इसी मिशन के सुझावों पर भारतीयों में सहमति हुई, और जैसे ही भारतीयों में सहमति हुई तो आप देखेंगे कि सहमति के बाद आप देखेंगे भारत में संविधान सभा का निर्माण प्रारंभ, संविधान सभा का निर्माण प्रारंभ। क्लियर हुआ? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान सभा के बारे में। कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े। हेडिंग डाले संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। ठीक, तो पहला पॉइंट, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर प्रश्न पूछा जाता है। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर वयस्क मताधिकार के आधार पर यानी जो संविधान सभा का गठन है वो किसके सुझाव पर? कैबिनेट मिशन के सुझाव। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव। ठीक, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव। अगला देखेंगे आप, संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव। क्लियर हुआ? तो प्रश्न सारे बनते हैं किसके सुझाव पर? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा में एक सदस्य कितने जनसंख्या पर? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। क्लियर? कोई समस्या यहां तक? ठीक, हेडिंग डालें सदस्यों का विवरण, यानी जो 10 लाख की जनसंख्या पर सदस्य थे तो आप यहीं पे लिख लें। इस तरह से आप देखेंगे संविधान सभा के लिए कुल सदस्य, संविधान सभा के लिए कुल सदस्य
तो कुल सदस्य निर्धारित किए गए 389, 389। तो संविधान सभा के लिए कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए? 389। ठीक, कब? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। और जब ये अनुपात लगाया गया तो कुल मिलाकर पूरे भारत से संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्धारित हुए? 389, 389। ठीक, अब 389 को किस तरह से विभाजित किया गया वो आप देख लें। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, आगे देखें। तो कुल सदस्य थे, कुल सदस्य 389। अब इनको कैसे बांटा गया तो आप देखें। सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांतों से ब्रिटिश प्रांतों में बांटा गया। दूसरा, इनको कमिश्नरी क्षेत्रों में बांटा गया। कमिश्नरी क्षेत्र अभी बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्र हैं, कमिश्नरी क्षेत्र। और तीसरा आप देखेंगे देशी रियासत, यानी पूरे भारत को 3 भागों में बांटा गया, देशी रियासत। और इन सभी भागों से मिलाकर कुल कितने सदस्य नियुक्त होने थे संविधान सभा के लिए? 389 सदस्य निर्धारित हुए। ब्रिटिश प्रांत की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखेंगे ऐसे क्षेत्र, ऐसे भारतीय क्षेत्र, ऐसे भारतीय क्षेत्र जो सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन, सरकार के अधीन। ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों से अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 292 सीटें निर्धारित की गई, यानी 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को दी गई 389 में से। क्लियर हुआ? दूसरा आप देखेंगे कमिश्नरी क्षेत्र, तो आप लिख सकते हैं ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनका प्रशासन, जिनका प्रशासन सीधे वायसराय के अधीन था, वायसराय के अधीन। ठीक ठीक। और ऐसे जो क्षेत्र थे भारत में वो 5 थे। कौन कौन से? तो पहला लिखेंगे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक, ये कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है। और यहां से आप देखेंगे तो यहां से 4 सदस्य, यहां से कुल आप देखेंगे 4 सीटें इसके लिए निर्धारित की गई, 4 सीटें। क्लियर हुआ? तो कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए 4 सीटें। और देखिए जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वर्तमान में आप कह सकते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी के समान क्षेत्र थे। आज की यूनियन टेरिटरी और उस समय की कमिश्नरी क्षेत्र एक तरह से बराबर थे। तो आप देखेंगे 4 सीटें इसके लिए निर्धारित की गई। और तीसरा है देशी रियासतें, देशी रियासतें। तो इसमें आप लिखेंगे ऐसे क्षेत्र या ऐसे भारतीय क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन देशी राजा, देशी राजाओं के अधिकार में थे, अधिकार में थे। ऐसे क्षेत्रों को देशी रियासत कहा गया। और इनके लिए आप देखेंगे कुल मिलाकर 93 सीटें निर्धारित की गई। ठीक है। कितनी सीटें? 93 सीटें। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इनको अगर जोड़ लिया जाए तो कुल सीटें कितनी निर्धारित होती हैं? 389। तो कैसे हैं 389? 292 प्लस 4 प्लस 93। क्लियर हुआ? 292 यहां लिखा हुआ है ब्रिटिश प्रांत, 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र और 93 सीटें किसको निर्धारित की गई? देशी रियासतों को। क्लियर हुआ?
और इस तरह से कुल मिलाकर 389 सदस्य निर्धारित किए गए संविधान सभा के लिए। ठीक, कोई समस्या यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, देखो 389 सीटों में से आप देखेंगे तो 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 93 देशी रियासत, देशी रियासत। ठीक है, तो आप देखेंगे इन सीटों में से ये वाली जो सीटें थी यानी 292 प्लस 4 यानी 296, इन सीटों के लिए चुनाव होना था। इन सीटों हेतु चुनाव होना था। और ये जो 93 सीटें हैं इनकी नियुक्ति यानी इनको वहां के राजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया गया था, चाहे तो वो चुनाव करा लें चाहे नियुक्त कर दें। तो इनकी एक तरह से यहां पर ये सीटें देशी राजाओं की इच्छा पर निर्भर, राजाओं की इच्छा पर निर्भर थी, इच्छा पर निर्भर। लेकिन ध्यान रखना यहां पर चुनाव होना ही होना था हर हालत में। क्लियर? तो आप देखेंगे 296 सीटों के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और इन चुनावों का अगस्त में परिणाम आया। अगस्त 1946 में परिणाम। क्लियर हुआ? ध्यान रखना इन सीटों पर चुनाव नहीं होने थे, ये सीटें तो राजाओं की इच्छा पर थीं, चाहे तो चुनाव कराइए चाहे नियुक्त करिए। लेकिन मूलतः 296 सीटों पर चुनाव होने थे और चुनाव हुए भी। जुलाई 1940 में चुनाव हुए, अगस्त में परिणाम आया। और परिणाम क्या रहा तो परिणाम पर एक नजर डाल लेते हैं। परिणाम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 296 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती। 208 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई, जबकि 73 सीटें 93 नहीं है, ये 73 है। एक मिनट, जबकि आप देखेंगे 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती। और आप देखेंगे कि 15 सीटें अन्य दल जीते, जिसमें 15 सीटें जो थी अन्य दल जीते। क्लियर हुआ? ठीक, अब 15 सीटों में आप देखेंगे तो 15 सीटों में 8 स्वतंत्र उम्मीदवार थे और 7 छोटे दल, 7 सीटें छोटे दल जीते। इस तरह से आप देखेंगे 15 सीटें इस तरह से थी और कुल मिलाकर ये 296 सीटें बनती हैं। कितनी सीटें बनती हैं इनको मिला दिया जाए तो 296। क्लियर हुआ? ठीक, कोई समस्या यहां तक? आगे नोट में एक पॉइंट लिख लो, लिखें संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला एजाज रसूल
एजाज रसूल विजयी हुई। क्लियर? ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही, इससे आगे का देखेंगे कल। धन्यवाद।